नादरीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नादरीन, हिजाब का मसला दिसंबर के 25 तारीख को उडुपी शहर से शुरू हुआ, कुंदापुर से होता हुआ ये सारी रियासत में फैल गया। उसके बाद उडुपी की तालिबात ने राहत के लिए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की, लेकिन अदालत ने एक इंटीरियम आर्डर पास किया। उसके बाद पूरे रियासत भर में हिजाब को लेकर हाईकोर्ट के आर्डर को लेकर गलत तशरीह की गई और हिजाब को लेकर पाबंदियाँ आयद की गई। इस सिलसिले में कई एक समाजी तंजीमें भी आगे आई, मिली तंजीमें भी आगे आई, लेकिन अभी तक किसी ने एक स्टैंड को अपना जाहिर नहीं किया। कोई हिजाब की हिमायत कर रहा है, कोई हिजाब के बारे में लचकदार बातें करके इस मसले से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। बाज़ आलिम दीन इसको सियासी खेल करार देते हैं, जबकि सियासी अफराद या फिर मिलत के दानिश्वर इसे मजहबी रंग ना देने की बात कहते हैं। और जिसको देखो लचकदार बातें करते हुए ये कहने की कोशिश करता है ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो कॉलेज को जाएं या ना जाएं, आप चाहे तो कॉलेज को हिजाब पहन कर जाएं या ना पहन कर जाएं। अगर यही बात कहना है तो फिर उनका अपना फैसले पर अगर हमें उन्हें छोड़ना है तो फिर हम कौम की ठेकेदारी क्यों लें, और क्यों हम अपने आप को आलिम दीन कहें, और क्यों हम अपने आप को कौम मिलत का दानिश्वर कहें, या फिर क्यों हम अपने आप को किसी तंजीम का बड़ा कहें, या फिर क्यों हम अपने आप को सियासी क़याद कहें। मैं कौम के उन तमाम ठेकेदारों से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करें, लचकदार बातें करते हुए लोगों की मर्ज़ी पर, अवाम की मर्ज़ी पर ना छोड़ा जाए। अगर अवाम अपनी मर्ज़ी पे आए तो फिर किसी की क़यादत नहीं रहेगी, ना किसी की बात सुनी जाएगी। क़यामत के दिन यही बच्चियाँ पूछेंगे कि हमारी नज़रें आपकी तरफ मरकूज़ थीं, आपने क्या फ़ैसला सुनाया। अगर उन्हीं पर छोड़ना है तो फिर इतने वावेले क्यों, इतने एहतजाज क्यों और इतनी परेशानी क्यों। उन्हें करने दीजिए अपनी मर्ज़ी से। जब आपने ज़िम्मेदारी ले ली है तो फिर उसको निभाइए और इस पर गौर व फिक्र करते हुए एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कीजिए, ताकि कौम के बच्चियों की रहनुमाई हो सके कि वो कॉलेज जाए या ना जाए, हिजाब पहन कर जाए या ना जाए। अनक़रीब उनके इम्तिहानात आने वाले हैं, जिसको लेकर बाज़ लोग ये कहते हैं कि उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, लिहाजा हालात से समझौता किया जाए। बाद लोग ये कहते हैं कि नहीं, फ्यूचर की कोई बात नहीं है, हालात से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें भी ये लगता है कि हमारे बच्चियों की ओढ़नी दरअसल हमारी इज़्ज़त है। एक बार हमारे बच्चियों के सरों से ओढ़नी निकल जाए तो ये हमारी इज़्ज़त चली जाने के मुतरादिफ है। आगे अदालत का फैसला पता नहीं क्या आने वाला है। अगर आने वाले दिनों में अदालत ये फ़ैसला दे दे कि हिजाब आप पहन कर कॉलेज जा सकते हो, लेकिन आज हमारी बच्ची को हम हिजाब उतार कर भेजें तो फ़ैसला आने के बाद हिजाब पहनाना क्या मायने रखेगा, कौन से मद में आएगा। लिहाजा हमारा ऐसा मानना है, ये हमारी ज़ाती राय हो सकती है कि हमें फ्यूचर की फ़िक्र करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि हमारी इज़्ज़त दाव पर लग जाए। नाज़रीन, जब मैं क्रिस्चियन पीयू कॉलेज में बहैसियत लेक्चरर खिदमत अंजाम दे रहा था तो उस वक्त पीयूसी फर्स्ट ईयर के उर्दू किताब में एक मजमून था जाबिर बिन हय्यान, जो कि एक अजीम मुस्लिम साइंसदान थे, और उन्होंने केमिस्ट्री में कई एक रिसर्च किए, सिरका और ऐसे कागज़ जो आग में डालने से भी नहीं जलते और ऐसे कागज़ जो पानी में डालने से नहीं गलते, ऐसे कागज़ों का भी उन्होंने ईजाद किया था। कागज़ों पर उन्होंने ऐसे केमिकल तैयार करके लगाए थे जिनकी बदौलत उस कागज़ पर लिखी हुई तहरीर को अगर आग में भी डाला जाए तो भी वो कागज़ आग में नहीं जलता था, और अगर उसको पानी में रखा जाए तो वो नहीं गलता था। इतने अजीम साइंसदान को जब पढ़ाने के लिए मैं मुताला कर रहा था तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं दीगर मुस्लिम साइंसदानों के बारे में भी मालूमात जमा करूँ। चुनांचे मैंने की एक किताब, मुस्लिम साइंसदान नाम की किताब का मुताला किया। मुझे उस वक्त पता चला कि हमारे कई अजीम साइंसदान हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह से लेकर APJ अब्दुल कलाम तक कई मुस्लिम साइंसदान हैं जिन्होंने न सिर्फ कौम मिलत को बल्कि पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया के इंसानों को बहुत कुछ अता किया है। ये अलग बात है कि इसका आज चर्चा नहीं होता, लेकिन उन्होंने बहुत सारे उलूम, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंसानों को, इस दुनिया को अता की है। जब उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में मैं मुताला कर रहा था तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने जो इल्म हासिल किया था, उन्होंने जो रिसर्च की थी, वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं की थी, ना ही उन्होंने पैसे कमाने के लिए की थी। उनका एक ही मकसद था कि वो इल्म इसलिए हासिल करना चाहते थे कि वो इल्म हासिल करके उस इल्म के ज़रिए इंसानों की खिदमत करें। चुनांचे हमें अपना नस्बुल ऐन यही बनाना चाहिए कि हम जो इल्म हासिल करने वाले हैं उससे हम इंसानों की खिदमत करने के लिए इल्म हासिल करें। अगर फ्यूचर बनाना है, अगर इल्म के ज़रिए काबिलियत हासिल करके हमें कोई बड़ा ओहदा हासिल करना है या पैसे कमाना है, दौलत कमाना है, तो फिर उस अजीब मुफक्किर का ये कौल सुन लीजिए कि अल्लाह ताला दौलत, रुतबे की तकसीम काबिलियत के लिहाज से नहीं करता बल्कि किस्मत के लिहाज से करता है। अगर अक़ल के लिहाज से, काबिलियत के लिहाज से रिज़्क़ की तकसीम होती तो दुनिया में जितने बेवकूफ़ होते सारे के सारे भूखे मर जाते।
اور دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں، حکمران ہوئے ہیں، ان کے وزیر ان سے زیادہ چالاک تھے، لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں مرتبہ لکھا تھا، وہ بادشاہ ہوئے اور ان سے بھی ہوشیار، ان سے بھی چالاک، ان سے بھی قابل، بیربل جیسے افراد ان کے ماتحت میں وزیر بنے۔ بہرحال اگر ہم ان سائنسدانوں کا یا پھر ان قابل انسانوں کا جنہوں نے علم صرف اس لیے حاصل کیا کہ وہ قوم کی خدمت کر سکے، اگر ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کا ذاتی اثاثہ کچھ بھی نہیں تھا، بعض لوگوں کا اثاثہ صرف ان کی لیباریٹری تھا، بعض لوگوں کا اثاثہ سوائے ایک دو جوڑی کپڑے کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے ملک کے جو صدر جمہوریہ رہے ہیں ڈاکٹر APJ عبدالکلام، ان کے بارے میں تو موجودہ نسل بھی جانتی ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا اثاثہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف 2 جوڑی کپڑے ان کے پائے گئے اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں وغیرہ ہی ان کا اثاثہ رہیں۔ تو انہوں نے کبھی بھی دولت حاصل کرنے کے لیے یا پھر کچھ فیوچر بنانے کے لیے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم یہ علم اس لیے حاصل کریں کہ اس سے ہم اپنے ملک کو، اپنے قوم کو، اپنے ساری دنیا کے انسانوں کو اس کا فائدہ پہنچائیں۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ علم حاصل کریں تو آپ کو نہ فیوچر کی فکر ہوگی، نہ ماضی کی فکر ہوگی، نہ موجودہ دور کی فکر ہوگی، بلکہ آپ اسلامی اطوار اور احکام خداوندی کی فکر اس سے زیادہ کریں، اپنے فیوچر سے زیادہ آپ احکام خداوندی کی فکر کرنے لگیں گے۔ بہرحال جو بھی ہو، اگر کوئی ایگزام نہ دے یا پھر کچھ اور ہو تو قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، اس سے کوئی فیوچر خراب ہوتا ہوا ہمیں تو نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء، دانشور، قائدین، رہنما وغیرہ سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور اس سلسلے میں کوئی واضح موقف عوام کے سامنے رکھے، ہماری بچیوں کے سامنے رکھے۔ بچیاں اپنی تعلیم کو لے کر الجھن میں ہیں، کشمکش میں ہیں، وہ کرے تو کیا کریں، لہٰذا لچکدار باتوں سے پرہیز کریں، بلکہ ایک واضح موقف رکھے تاکہ وہ کل کالج کو اگر جائے تو حجاب پہن کر جائیں یا نہ پہن کر جائیں، مگر ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں، یہ حجاب نہیں بلکہ ہماری عزت ہے۔ اگر ایک بار ہماری بچی کے سر سے دوپٹہ نکل گیا تو پھر ہمیں ہمارا کھویا ہوا وقار واپس ملنا بہت ہی مشکل ہے۔